हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, आज मैं रिव्यू करूंगा हाउस ऑफ ड्रैगन के 10th एपिसोड की, जो कि सीजन फिनाले है। 9th एपिसोड में देखा था कि प्रिंसेस रेनिस अपने ड्रैगन मेलिस के साथ ड्रैगन पिट से उड़कर ड्रैगन स्टोन जाती हैं प्रिंसेस रिनेरा को बताने के लिए कि किंग्स लैंडिंग में इस टाइम क्या चल रहा है, कि उनके फादर यानी किंग वाइसेरस की डेथ हो चुकी है और एगॉन सेकंड का सक्सेशन हो गया है ड्रैगन पिट में। तो ये सुनकर प्रिंसेस रिनेरा बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं और अचानक से उनके पेट में दर्द होने लगता है और वो इस टाइम प्रेग्नेंट थी। उसके बाद की जो सीन दिखाई गई वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, झंझोरने वाली थी और बहुत खून खराबे वाली वो सीन थी। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस सीन को नहीं देख पाएंगे और उसके बाद उनका बच्चा पैदा हुआ वो बहुत अधूरा पैदा हुआ। और इसके बाद टारगेरियन फ्यूनरल दिखाया जाता है और उसी फ्यूनरल के बाद सर एरिक आते हैं किंग्स लैंडिंग से किंग वाइसेरस का क्राउन लेकर, और इसके बाद वो अपने घुटने टेकते हैं और ओथ लेते हैं। ये देखने के बाद सारे वहाँ पे जितने भी लॉर्ड होते हैं सब लोग अपना नी बेंड करते हैं और वो भी ओथ लेते हैं प्रिंसेस रिनेरा के सामने और उनको 7 किंगडम की क्वीन बनाते हैं। और इसके बाद एक हॉल में एक टेबल को दिखाया गया है जिसमें मैप बना रहता है पूरे वेस्टेरोस का और उसमें कैंडल डाल के जलाया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। और गाइस, ये चीज़ गेम ऑफ थ्रोन्स में मिसिंग थी। शायद 200 साल बाद ऐसा टेबल ना हो या जो भी हो, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगी और बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगी। उसके बाद ये पता चलता है कि ड्रैगन स्टोन में ओट्टो हाईटावर आए हैं, उनसे मिलने प्रिंस डेमन जाते हैं और उसके बाद प्रिंसेस रिनेरा अपने ड्रैगन के साथ आती हैं। फिर वो ओट्टो हाईटावर से बात करती हैं और ओट्टो हाईटावर कहते हैं कि उनके बेटे जैक को ड्रैगन स्टोन का लॉर्ड बनाया जाएगा और उनके छोटे बेटे ल्यूक को ड्रिफ्ट मार्क का लॉर्ड बनाया जाएगा और प्रिंसेस रिनेरा और डेमन टारगेरियन के जो बच्चे हैं उनको भी और बहुत अच्छे अच्छे पद पर रखा जाएगा किंग्स लैंडिंग में। रिनेरा इन सब चीज़ों से इनकार कर देती हैं। ओट्टो हाईटावर ये भी कहते हैं कि जो प्रिंसेस रिनेरा के वफादार लॉर्ड थे उनको भी छोड़ दिया जाएगा, उनको भी हार्म नहीं किया जाएगा। और इस प्रस्ताव से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे डेमन टारगेरियन। और इसके बाद प्रिंसेस रिनेरा को ओट्टो हाईटावर एक बुक का पेज दिखाते हैं जो रिनेरा टारगेरियन ने फाड़ दिया था, लेकिन क्वीन एलिसन ने उसको संभाल कर रखा था। और इसके बाद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं प्रिंसेस रिनेरा और वो अपना फैसला कल सुबह बताने को कहती हैं। और ये देखकर डेमन बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। और इसके बाद प्रिंसेस रिनेरा उनको किंग जेहारिस का एक सॉन्ग सुनाती हैं और डेमन को पता चलता है कि वो सॉन्ग उनके भाई वाइसेरस ने कभी नहीं सुनाया उनको, मतलब वो कभी नहीं चाहते थे कि डेमन किंग बने। और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और वो तुरंत गला पकड़ लेते हैं प्रिंसेस रिनेरा का। और ये जो सीक्रेट सॉन्ग है वो एक किंग अपने आने वाले दूसरे किंग को बताता है, सुनाता है। और इसके बाद मैप वाली टेबल पर बातें चलती कि किन किन हाउस को अपनी तरफ करना है। तो वहाँ पे भी डेमन टारगेरियन बहुत ज़्यादा उग्र दिखे हैं और हमेशा प्रिंसेस रिनेरा की बात को काटते हुए दिखे हैं। भले वो क्वीन है लेकिन उनकी बात को वो नकार दे रहे हैं बार बार, क्योंकि वो भी चाहते थे किंग बनना लेकिन वो किंग नहीं बन पाए। इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं प्रिंसेस रिनेरा को देखा कि अगर हम प्रिंसेस रिनेरा की शादी कर लेंगे तो भले हम किंग ना बन पाए और किंग जैसे फैसले हम ले सकते हैं। वही चीज इस एपिसोड में डेमन टारगेरियन करते हुए दिख भी रहे हैं। और इसके बाद फैसला ये होता है कि हाउस स्टार्क, हाउस आर्यन और रावण भेजकर ये संदेश देना कि वो हमारी तरफ से युद्ध करें। लेकिन प्रिंसेस रिनेरा का बड़ा बेटा जैक इस बात से मना कर देता है। वो कहता है कि रावण को भेजने से अच्छा है कि वो यंग प्रिंस को भेजे जो बहुत ज़्यादा अच्छे से मना लेंगे और वो अपने ड्रैगन के साथ जाएंगे तो बाकी लॉर्ड बहुत जल्दी मान जाएंगे इस बात से। इसके बाद प्रिंस जैकेरिस विंटर पर जाते हैं हाउस स्टार्क के पास और वेल जाते हैं हाउस आर्यन के मनाने। प्रिंस लुकैरियस जाते हैं साउथ में स्टॉर्म एंड हाउस बैराथन को मनाने। और जब वो स्टॉर्म एंड में लैंड करते हैं अपने ड्रैगन के साथ तो वो देखते हैं कि वैगर वहाँ पे खड़ा है जो, और वैगर प्रिंस एमंड का ड्रैगन है। और इसके बाद जब वो अंदर जाते हैं रिनेरा का मैसेज देते हैं लॉर्ड बैराथन को, तो वो कहते हैं कि एमंड टारगेरियन ने तो प्रस्ताव रखा है कि वो मेरी बेटी से शादी करेंगे, लेकिन तुम क्या प्रस्ताव देते हो। तो प्रिंस ल्यूक कहते हैं मैं आपकी बेटियों से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी शादी पहले से ही फिक्स हो चुकी है। तो लॉर्ड बैराथन कहते हैं कि तुम खाली हाथ आए हो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। और ल्यूक वापस जाता है तो प्रिंस डेमन डैगर फेंक के कहते हैं कि तुम अपनी आंखें मुझे दे दो, और इस चीज से प्रिंस ल्यूक इनकार कर देते हैं। और उसके बाद प्रिंस एमन ल्यूक को मारने जाते हैं, लेकिन लॉर्ड बैराथन कहते हैं कि यहाँ पे मेरे सामने ये सब बिल्कुल नहीं होगा। और वो अपने किंग्स गार्ड को कहते हैं कि इनको बाइज्जत इनके ड्रैगन के पास छोड़ के आओ। और इसके बाद लुकैरियस टारगेरियन अपने ड्रैगन के साथ उड़कर ड्रैगन स्टोन आते हैं और जब लुकैरियस वापस जा रहे होते हैं तो प्रिंस एमन
टारगेरियन अपने ड्रैगन वैगर के साथ उनका पीछा कर रहे होते हैं और वैगर को सभी जानते हैं कि वैगर बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रैगन है। जब वो उड़ता है तो बहुत बड़े बड़े किले भी उसकी परछाई से ढक जाते हैं और वैगर से ऊंचा कोई भी ड्रैगन नहीं उड़ सकता। लुकेरियस टारगेरियन टारगेरियन का पीछा कर रहा था लेकिन एक एडवांटेज ये था कि लुकेरियस टारगेरियन का जो ड्रैगन था वो बहुत यंग ड्रैगन था, इसलिए वो बहुत तेजी से उड़ रहा था। इसलिए वो अचानक से एक बार हमला कर देता वैगर पर और आग उगल देता है। ये देखकर प्रिंस एमंड और उनका ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उसके बाद प्रिंस एमंड का ड्रैगन वैगर अचानक से लुकेरियस टारगेरियन पर अटैक कर देता है और उनका ड्रैगन के 3 टुकड़े कर देता है एक ही बार में। और ड्रैगन के टुकड़े के साथ साथ लुकेरियस टारगेरियन की भी डेथ हो जाती है। और ये चीज होने के बाद एमन को बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि ये उन्होंने क्या कर दिया। अब ये तो एक आग में घी डालने जैसा काम हो गया और इससे अब वॉर और भी ज्यादा तेजी से देखने को मिलेगी क्योंकि अभी तक तो प्रिंसेस रिनेरा का बर्थ राइट छीना गया था। वो उत्तराधिकारी बनाई गई थी लेकिन उनका अधिकार छीन कर एगॉन सेकंड को दे दिया गया। वो किंग बन गए, रिनेरा नहीं बन पाई क्वीन। लेकिन अब एक बदला भी जुड़ गया है जो उनके बेटे का बदला होगा। अब और खतरनाक वॉर देखने को आपको मिलेगी। जब ये खबर प्रिंसेस रिनेरा को मिलती है कि उनके बेटे ल्यूक की डेथ हो चुकी है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं और यहीं से सीरीज खत्म हो जाती है। तो गाइस अब सीजन 2 आएगा हाउस ऑफ ड्रैगन का, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा और भी तेजी से वॉर देखने को मिलेगी। सीजन भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, एकदम गेम ऑफ थ्रोन जैसा था। जैसे उसमें भी कुछ भी अचानक से कभी भी हो सकता था। कोई भी जो बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर थे वो अचानक से मर जा रहे थे। तो ये चीज़ यहाँ पर भी देखने को आपको मिलेगी। और गाइस मैं हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 1 का पूरा रिव्यू करूँगा एक ही वीडियो में, वो आप देखना ना भूलिएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।